Hello everyone. Today we are going to talk about a wonderful book known as The Master and Margarita by the famous Russian author Mikhail Bulgakov. पर उससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। काफ़ी समय बाद मैं किसी बुक का रिव्यू लेके या बातचीत करने के लिए आपके सामने आया हूँ। ऑफ कोर्स आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर एंड द प्लेटफॉर्म इज बुक फॉर लाइफ। बट हुआ यूं कि पिछले कुछ महीनों से आई हैड बीन अंडरगोइंग एन अनयूजुअल स्लम्प इन माई रीडिंग। कोई बुक में मज़ा नहीं आ रहा था। शायद काफ़ी सारी बुक्स पढ़ ली थी, शायद थोड़ी हैवी पढ़ी हूँ, एक जैसी पढ़ी हूँ, आई डोंट नो। सो मैनी वीक्स वेंट बाय, मेरे को कुछ नई बुक उठाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। नो बुक सीम्ड टू एक्साइट मी और एंटाइस मी। बट फिर मेरे हाथ लगी, मैंने उसके बारे में पढ़ा एंड देन आई बॉट इट, दिस वंडरफुल ब्रिलियंट बुक called Master and Margarita, and that is why it is a very special book for me. Not only it broke my reading slump, but totally rejuvenated me. और right now I am on a reading spree. बहुत सारी बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ हमेशा की तरह। एंड ये काफ़ी फेमस बुक है, ऐसा नहीं है, इट्स क्वाइट अ वेल नोन बुक। और इट हैज़ बिन लिस्टेड एज वन ऑफ द 100 बेस्ट बुक्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी बाय मैनी ऑथर्स इन इन्यूमरेबल लिस्ट्स। काफ़ी बड़े ऑथर्स की ये फेवरेट बुक भी है। और मुझे तो लगता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एक कंप्लीट नॉवल, हम कह सकते हैं कंप्लीट बुक, तो मैं जब ये फिनिश करी, जब पढ़ भी रहा था, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस, मेरे दिमाग में आ रहा था कि वाओ व्हाट अ बुक, ये कंप्लीट नॉवल है। क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल भी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा वाई। देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स बुक के अंदर हैं, वेरी वेल फ्लैश्ड आउट। हमको पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरह से वो कैरेक्टर स्टैब्लिश किए गए हैं। इसमें सेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, हिस्टोरिकल सेटिंग्स। बुक में दो सेटिंग है, एक 1930s का मॉस्को है इन द अर्स्ट वाइल सोवियत यूनियन, और एक जेरूशलम है इन द बिब्लिकल टाइम, जब जीसस क्राइस्ट को फांसी दी जा रही है, उस समय का भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है। एंड बोथ द सेटिंग्स आर ब्रिलियंटली रिटन अबाउट, उनके बारे में हमको बहुत कुछ पता चलता है हिस्टोरिकली तब क्या हो रहा था, वेरी वेल रिटन। बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स इस बुक के अंदर एड्रेस किए गए हैं, जो मैं आगे बात करूंगा। थीम्स विच आर रेलेवेंट टुडे, विच विल ऑलवेज बी रेलेवेंट अबाउट लाइफ, अबाउट वर्ल्ड, अबाउट ह्यूमन लाइफ। तो वो बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए गए हैं। राइटिंग इज ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ये बुक हैवी नहीं है बिल्कुल। नॉर्मली हम रशियन बुक्स को, रशियन लिटरेचर को भी, एटलीस्ट मी और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो थोड़ा हैवी समझते हैं, ड्राई समझते हैं, एंड वी ट्राई टेंड टू इग्नोर रशियन लिटरेचर, जबकि वो बहुत अच्छा है, बहुत ब्रिलियंट है। बट इन दिस बुक बल्गाकोव इज हैविंग अ ब्लास्ट, एंड बिलीव मी, यू विल एंजॉय इट, यू विल टोटली हैव अ ब्लास्ट। मतलब बहुत ही मज़ेदार ये फास्ट रिटन है, कॉमेडी, डार्क कॉमेडी है, ये सटायरिकल डार्क कॉमेडी विद एलिमेंट्स ऑफ सुपरनेचुरल एंड फैंटास्टिकल एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। और ऐसे तो जॉनर डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, इसका कैनवास भी इतना बड़ा है, होराइजन इतना वाइड है। तो आप मेरे को थोड़ा समय दीजिए इसके बारे में बताने के लिए, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट बुक, आई नीड टू टॉक अबाउट इट, और आपको अच्छा लगेगा, आई थिंक सो। सो ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर हैं। काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, इवेंटफुल इवेंट्स, आई वुड से, इफ आई कैन यूज दिस टर्म्स। मतलब कुछ बुक्स में इवेंट होते हैं जो बहुत स्लोली ओवर ईयर, मतलब मैनी ईयर, डिकेड्स होते हैं, स्लोली चलते हैं। इसमें बहुत जल्दी जल्दी इवेंट्स होते हैं और उससे बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं फटाफट बुक के अंदर, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उससे। एंड में इसमें दो तीन पैरेलल स्टोरीज, जैसे मैंने आपको कहा मॉस्को और जेरूशलम की चल रही हैं, और एक और प्लॉट लाइन मैं बताऊंगा, वो एंड में आके मिलती हैं, और एक बहुत अच्छा सुकून भरा कंक्लूजन हमको मिलता है, लॉजिकल कंक्लूजन, जिसको बाद हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। मीन्स एटलीस्ट आई वॉज ग्रेटिफाइड आफ्टर फिनिशिंग द बुक, और मुझे लगा कि बहुत अच्छे तरीके से प्लॉट लाइन बल्गाकोव ने कैरी करी, एंड एट द एंड अच्छा कंक्लूजन हमको मिला। तो ये तो एक कंप्लीट नॉवल मेरे हिसाब से अपने आप में है ही, बट इसके अलावा इसकी हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है। मतलब ये बुक आज हमारे सामने है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका वजूद है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड इट शोज कि गुड विल ऑलवेज प्रिवेल इन द एंड, एंड पीपल हु आर करेजियस, हु आर गुड, विल विन इन द एंड। मतलब मैं बड़ी बातें आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री। आप मेरे साथ पेशेंस रखिए, मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा। मिखाइल बल्गाकोव वॉज बॉर्न अराउंड 1891 इन काइव, जो अभी यूक्रेन में है, बट इट वॉज इन सोवियत यूनियन एट दैट टाइम। एंड ही वॉज ट्रेन्ड एज अ डॉक्टर, और उन्होंने प्रैक्टिस भी करी कुछ साल, एंड ही इवन सर्व
इन वॉर टाइम्स, आई थिंक इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और कुछ और कॉन्फ्लिक्ट्स में ही सर्व एज अ डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, बट ही वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। और उन्होंने 1920s में आई थिंक ही शिफ्टेड टू मॉस्को एंड वहाँ पे लिटरेरी एक्टिविटीज़ अपनी स्टार्ट करी। ही बिकेम क्वाइट अ फेमस प्ले राइट। उनके बहुत सारे प्लेज न सिर्फ पब्लिश हुए बल्कि इनेक्ट भी किए गए इन हिज अर्ली पार्ट ऑफ हिज करियर। और एक दो प्लेज जोसेफ स्टैलिन ने भी देखे, हु वॉज रूलिंग सोवियत यूनियन एट दैट टाइम, और आप सब जानते हैं कितने बड़े डिक्टेटर वो रहे हैं, एंड उसका आगे रेलेवेंस है मैं आपको बताता हूँ। तो वो अर्ली पार्ट ऑफ करियर में तो उनका नाम काफ़ी फेमस हुआ एज अ प्ले राइट। बट अभी व्हेन वी टॉक ऑफ मिखाइल बल्गाकोव, ही इज टॉक्ड अबाउट इन द सेम ब्रेथ एज अ राइटर ऑफ कैलिबर ऑफ टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, बट वो उनकी डेथ के बाद हुआ। उनकी लाइफ में उनको एज एन ऑथर, एज अ सीरियस बुक राइटर नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि उनकी बुक पब्लिश ही कभी हो नहीं पाई। सी ही वॉज अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। वो स्टैलिन, कम्युनिज्म, इनकी जो गवर्नेंस थी उनके अगेंस्ट थे डेफिनेटली, और सिर्फ उनकी राइटिंग स्टैलिन को पसंद आई थी, इसीलिए उनको कभी इम्प्रिजन नहीं किया गया एंड डेथ पेनल्टी नहीं मिली। वरना उस समय तो कुछ भी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखो, पीपल वर सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो स्टैलिन क्योंकि उनको हाई रिगार्ड में रखते थे, इसलिए उनको कभी इन चीज़ों का सामना नहीं करा। बट उसके अलावा जो जो हो सकता था सब कुछ उनके साथ हुआ। उनकी राइटिंग को बैन कर दिया गया, उनके प्लेज को स्क्रीनिंग से बैन कर दिया गया। बाद में यह हालत हो गई कि उनको कोई भी बुक, कोई भी प्ले पब्लिश नहीं हो सकता है। ही वॉज गिवन अ सेकेंड ग्रेड जॉब, बहुत ही उनकी स्टेचर से बहुत ही छोटा जॉब उनको स्टैलिन ने दे दिया था ताकि वो जिंदा रह सकें, रोजी रोटी कमा सकें। सो ही वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। कितनी रेज, कितना उनमें गुस्सा होगा। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे राइटर्स जो कि बहुत ही लेस कैलिबर के थे, बहुत आगे बढ़ चुके थे, और वो सब करप्शन जो कम्युनिज्म में रहा है अब तो शायद हमको पता ही है, बिकॉज इट्स फेल्ड मैसिवली इन सोवियत यूनियन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उस समय जब ये मिखाइल बल्गाकोव लिख रहे थे ये बुक, इट वॉज एट इट्स हाइट। तो एंड में ये भी हुआ कि उन्होंने स्टैलिन से अनुमति मांगी कि प्लीज लेट मी लीव रशिया, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, बट वो भी उनको परमिशन कभी नहीं मिली। ही डाइड अ फ्रस्ट्रेटेड सैड मैन, वी थिंक सो। और ये बुक जो है मास्टर एंड मार्गरेटा, उनका मैग्नम ओपस था। उनकी लाइफ की जो निचोड़ कह सकते हैं वो लिखने, ही स्टार्टेड राइटिंग इन 1928, और ऐसे हालात बने कि 1930 में उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट बर्न कर दी पूरी, क्योंकि ये न्यू कि ये बुक तो कभी पब्लिश हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इसमें सोवियत यूनियन, उनके सिस्टम का मजाक उड़ाया गया है सटायर के तरीके से, तो पब्लिश नहीं हो सकती। ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, ही बर्न द मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन फिर से ही रिविजिटेड अगेन, बाद में फिर से लिखना चालू किया। वो कभी इसको छोड़ नहीं पाए। लाइफ के एंड तक वो इसको लिखते गए, 3-4 उन्होंने ड्राफ्ट्स लिखे शायद, एंड ही डाइड इन 1940। जब उन्होंने जस्ट फिनिश ये बुक करी, उसको एडिट भी नहीं कर पाया, एंड ही डाइड 1940 में। मिखाइल बल्गाकोव की डेथ होती है, और ये बुक का फर्स्ट एडिशन चोरी छुपे 1966 में एक बहुत ही छोटी मैगजीन जो बैंड राइटर्स के वर्क को पब्लिश करा करती थी, एक छोटे से पेपर के अंदर, उसमें पहला सेंसर्ड वर्जन प्रिंट हुआ 1966 के अंदर, जिसमें काफ़ी सारी बातें तो सेंसर कर दी गई थी। एंड इट वॉज अ मासिव हिट, मतलब रशिया में धूम मच गई मिखाइल बल्गाकोव की मास्टर एंड मार्गरेटा की सेंसर्ड वर्जन पे ही। फिर इसको किसी तरह स्मगल करा गया पेरिस में, और वहाँ पे पहली बार पूरी तरह बुक पब्लिश हुई। बाद में दूसरे वर्जन्स आए, और ये जो पब्लिकेशन हो रहा था ये उनकी थर्ड वाइफ एलिना बल्गाकोवा ने किया, और वो एलिना बल्गाकोवा ही मार्गरेटा की इंस्पिरेशन है। जो इस बुक में मास्टर मार्गरेटा में जो मास्टर हैं वो मिखाइल बल्गाकोव ने खुद अपने ऊपर ही मॉडल किया है, और मार्गरेटा जो फीमेल लीड है वो उनकी वाइफ एलिना, थर्ड वाइफ थी वो उनकी, एलिना बल्गाकोवा के ऊपर पोर्ट्रे किया है उन्होंने। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री रही। सो दिस इज टेस्टामेंट टू मिखाइल बल्गाकोव्स रेजिलियंस, रेजिस्टेंस, हिज एंगर, हिज फ्रस्ट्रेशन जो उनके साथ हुआ। तो इसकी पूरी लेगेसी, पूरी हिस्ट्री भी इतनी बड़ी है इस बुक की कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। जहां तक आप प्लॉट लाइन की बात करते हैं, इसमें 2 सेटिंग्स मैंने आपको पहले ही बताया, एक मॉस्को 1930s का और एक जेरूशलम, जब जीसस क्राइस्ट, उनको इसमें यशुआ बोला गया है, और पोंशियस पायलट जो उस समय गवर्नर थे जुडिया रीजन के, जिसमें आज का पैलेस्टाइन, इजराइल, वो सब रीजन आता है। सो वो पोंशियस पायलट अगर आप जानते होंगे तो ही कंडेम्ड जीसस क्राइस्ट फॉर क्रूसिफिकेशन। उन्होंने डेथ पेनल्टी उनको दी थी बिकॉज ही वॉज गवर्निंग दैट रीजन
अंडर रोमन अंपायर एट दैट टाइम, उनकी कहानी इसमें चलती है। अभी होता क्या है, पहले चैप्टर में ही आपको पढ़ के सुन के मजा आएगा। डेविल मॉस्को में अपीयर होता है। वन फाइन डे, वन सनी डे, एक पार्क में एक राइटर जो इवान द होमलेस, वो भी उनका इसमें काफी जिक्र है, पोएट हैं वो, और एक राइटर्स यूनियन के प्रेसिडेंट बर्लियोज डिस्कस कर रहे हैं डेस्क एक बेंच पे। और बर्लियोज इवान द होमलेस को बोल रहे हैं कि तुमने जो पोयम लिखी उसमें तुमने जीसस क्राइस्ट को इंसान बता दिया, वो तो थे ही नहीं और इंसान तो बताने की जरूरत ही नहीं है। यू मस्ट रिमेंबर दैट एट दैट टाइम सोवियत यूनियन वॉज एन एथीस्ट, ऑफिशियली एथीस्ट कंट्री, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री जैसे चाइना भी है, ऑफिशियली देयर इज नो रिलीजन, एथीस्ट कंट्री है, उसमें गॉड या डेविल का होना ना होना तो आप सोच ही नहीं सकते, उसकी बात भी नहीं कर सकते। ऐसे समय एक इंसान अपीयर्स थ्रू थिन एयर, वो डेविल है, डेविल अपीयर्स इन मॉस्को जस्ट लाइक दैट, यू हैव टू बिलीव इट। और वो उनको आके जाके बोलता है कि अरे तुम कैसे ऐसे बातें कर रहे हो, मैंने तो देखा है जीसस क्राइस्ट को, आई वॉज देयर एट क्रूसिफिक्शन, जब उनको सूली दी पे चढ़ाया मैं तो वहां पे था। ऐसे सब बात चालू होती है और आगे मतलब इतने फास्ट इवेंट्स घूमते हैं। जो बर्लियोज हैं उसको वो डेविल बोलते हैं कि अभी आप मर जाओगे, 1 घंटे के अंदर सिर कट जाएगा, और वैसा ही होता है। सो इवान द होमलेस है, वो देख के ही गोज इनसेन, पागल सा हो जाता है, एंड ही इज एडमिटेड इनटू अ मेंटल इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद में टोटल केओस प्रिवेल्स इन मॉस्को, मतलब पेंडिमोनियम एंस्यूज, अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, क्योंकि डेविल वहां पे आ चुका है, बट वो एक इंसान के रूप में है, प्रोफेसर वोलैंड उसका नाम है, और वो अपने आप को डार्क मैजिक का, डार्क स्टडीज का प्रोफेसर बताता है। उसके साथ उसका पूरा एंटुराज है, ट्रूप है पूरा। एक ब्लैक कैट है जो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, आप शायद यहाँ पे देख सकते हैं, बिहीमोथ उसका नाम है, वो टॉकिंग कैट है। और वो आप देख सकते हैं कि किसी का सिर काट लिया, एक्चुअली ऐसा होता है बुक के अंदर, सिर काट लेते वापस लगा देते हैं। तो इस तरह की चीजें, फैंटास्टिकल सुपरनेचुरल थिंग्स आर हैपनिंग इन मॉस्को। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके लिए तो डेविल भी नहीं है और गॉड भी नहीं है। एक्चुअली इसमें थीम ये है कि डेविल को इन्होंने बहुत वैसा सेटन जैसा डेविल नहीं बताया है, उसको एक डिग्निफाइड रूप में एज अ जज बताया लोगों के कैरेक्टर का, और वो जज करता है लोगों को मॉस्को में भी। और उसके थ्रू कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है मैं आपको बताता हूं कि वो जब आता है वहां पे, और वो जाके जो मेसोलिटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें राइटर्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो, जिसका पार्ट शायद बल्गाकोव भी रहे होंगे, और उसमें सारे जो लोग हाइट पे टॉप पे पहुंचे हैं वो सब वेरी लेस मेरिटोरियस लोग हैं, उनमें टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट की तूती बजाते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। तो वो करप्शन जो कम्युनिज्म में था वो टॉप पे है, और वो सब फ्रस्ट्रेशन बल्गाकोव के अंदर भी रहा होगा, उन्होंने देखा होगा। उसको हिट करता है वो डेविल, वो सारे राइटर्स को, जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स है, उनकी जिंदगी में तबाही हलचल मचा देता है। मतलब अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं, लोग पागल हो रहे हैं। मॉस्को से याल्टा 1 सेकंड में पहुंच गए, लोगों के घरों में बैंड सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, यूएस डॉलर्स निकल रहे हैं। एक शो, मतलब 4-5 दिन की कहानी है सिर्फ ये 4-5 दिन में मॉस्को में टोटल उथल पुथल मच जाती है। नो बडी इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि डेविल तो प्रोफेसर के रूप में है और उनके साथ उनका एंटराज है, एक हिटमैन है, एक विच है, मतलब इस तरह के कैरेक्टर है सुपर नेचुरल, पढ़ के मजा आता है। और एक शो करते हैं वो एक बहुत बड़े थिएटर में, जिसके थ्रू वो लोगों के अंदर का करप्शन को उजागर करते हैं कि लोग, सोवियत यूनियन भले सोशलिस्ट कंट्री हो गई है, कहने को सब कुछ इक्वलिटी है, सब कुछ है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। पीपल आर ग्रीडी, चीटर्स हैं, इनफिडिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोग पैसे दबा के रखते हैं, ब्लैक मनी सब कुछ वो उजागर होता जाता। तो दिस इज अ सोशल कमेंट्री ऑन द लाइफ ऑफ सोवियत यूनियन एट दैट टाइम। ये सब चलता है शुरुआत के फर्स्ट पार्ट में, कुछ चैप्टर्स में ये चलता है, और कुछ चैप्टर्स में कहानी आती है पॉन्शियस पायलट और यीशुआ यानी जीसस क्राइस्ट की। वो उस दिन की कहानी है जब जीसस क्राइस्ट को यानी यीशुआ को पॉन्शियस पायलट के सामने लाया जाता है और उसको कंडेम करते हैं वो डेथ सेंटेंस के लिए। लेकिन मैंने काफी तो नहीं कहूंगा, कुछ पढ़ा है उसके बारे में, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो बल्गाकोव का टेक है इसके ऊपर। एंड परहैप्स ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वहां होती है, शायद वो उससे प्रभावित होंगे, आई थिंक सो। पर बहुत ब्रिलियंटली जो जेरूशलम का सीन और जो भी डायलॉग्स पॉन्शियस पायलट, जीसस क्राइस्ट और उस समय के लोगों में है, बहुत ही इफेक्टिव है, और एक्चुअली ऐसा लगता है कि हम वहीं पे हैं, उसी एरा में हैं, ऐसा ही हुआ होगा। बहुत ब्रिलियंटली वो पार्ट लिखा गया है। और होता क्या है कि पॉन्शियस पायलट जीसस क्राइस्ट से मिलते हैं और उसको कंडेम तो कर देते हैं डेथ सेंटेंस के लिए, बट ही कुड सी कि जीसस वॉज नॉट गिल्टी, रादर ही वॉज एन अनयूजुअल ह्यूमन, वेरी गुड पर्सन। तो अब उनके अंदर एक रिग्रेट है पॉन्शियस पायलट के अंदर, उसके ये चलता रहता है कि मैंने उसको मार तो दिया, बट क्या मैंने सही किया, क्या मैं कॉवर्ड हूं,
कि मैं बचा नहीं सका उसको, ऐसा निर्णय क्यों मैंने सुना दिया। ये भी एक थीम इसके अंदर चल रहा है जो एंड में कंक्लूजन पे पहुंचता है। अब इस समय जो जो लोग, जब मॉस्को में केओस चल रहा होता है और मेंटल इंस्टीट्यूशन पहुंचते हैं, तो इवान द होमलेस जो मैंने आपको पहले बताया, वो पोएट भी वहां पहुंचता है। उसको एक इंसान मिलता है जो कि मास्टर, उसका नाम है, उसका कोई नाम नहीं है, ही इज जस्ट नोन एज मास्टर। जो मास्टर मार्गरीटा है वो सेकंड हाफ में आते हैं इस बुक के अंदर, पहले फर्स्ट पार्ट में नहीं आते हैं। और मास्टर अपनी कहानी सुनाता है कि मैं कहीं जॉब करता था, मेरे को लॉटरी लगी, पर मैं हमेशा से बुक लिखना चाहता था, और आई मेट अ वुमन नेम्ड मार्गरीटा हु वाज लव ऑफ माई लाइफ। और मैंने घर खरीद लिया जहाँ पे हम दोनों रह रहे थे, और मैंने एक बुक लिखी। वो बुक एक्चुअली बताया गया है कि जो पॉन्शियस पायलट और जीसस क्राइस्ट की कहानी चल रही है, एक्चुअली वो नॉवल है जो मास्टर ने लिखा है। लेकिन वो जैसे ही पब्लिश होता है, पब्लिश करने भेजते हैं, मैंने आपको पहले बताया एथिस्टिक यूएसएसआर है, तो सारे क्रिटिक्स उसको पूरी तरीके से बुराई करते हैं। मास्टर डिप्रेशन में चला जाता है, उसको लोग गालियां देने लग जाते हैं, उस पर एक्शंस होने लग जाते हैं। सो ही गोज इनटू डिप्रेशन। मार्गरीटा जो उनकी लवर है उसको बहुत एनकरेज करने की कोशिश करती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, क्या हो गया अगर तुम बुक नहीं लिख पाए तो, या वो फेमस नहीं हुई तो। सो ही इज टोटली डिप्रेस। और एक दिन वो मास्टर मार्गरीटा को बिना बताए इस मेंटल इंस्टीट्यूशन में दाखिल हो जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं। ये सब कहानी यहाँ तक चल रही है। अब मार्गरीटा, एक साल बीत गया होता है इसको जब डेविल मॉस्को में आता है। मार्गरीटा डिप्रेस होती है क्योंकि उसको पता नहीं कि मास्टर कहाँ पे सडनली वो गायब हो गया, बट शी इज फर्मली रिजॉल्व कि मैं इसको प्यार करती हूँ, मैं उसको ढूंढूंगी और वापस से उसको लाइवलीनेस में, जिंदगी में वापस लेके आऊंगी। अब इस समय जब डेविल का काम चल रहा था, तो एक दिन मार्गरीटा के पास डेविल का एक ट्रूप का इंसान आता है। इंसान तो नहीं कहेंगे, वो एक स्पिरिट ही होती है। वो उसको बोलती है कि डेविल साल में एक बार बॉल करते हैं, बॉल मतलब डांसिंग प्रोग्राम जो होता है, सेटन्स बॉल। वो बहुत ही अच्छा इंसिडेंट इस बुक के अंदर बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से लिखा गया है। और उसके लिए उनको एक जिंदा इंसान, लेडी की, ब्यूटीफुल लेडी की जरूरत है जो मिस्ट्रेस का काम करे, जो गेस्ट हमारे आएंगे हेल से, उनको वेलकम करे। तो विल यू डू इट? उसके बदले में आपकी एक विश ग्रांट करी जाएगी। तो मार्गरीटा रेडी हो जाती है बिकॉज शी वांटेड कि मास्टर वापस आ जाए जिंदगी में, डिप्रेशन से बाहर आ जाए। और वो सीक्वेंस, उसके लिए भी मार्गरीटा को भी विच बनना पड़ता है। वो सीक्वेंस भी बहुत ड्रीमी, बहुत मजेदार सीक्वेंस है। वो एक्चुअली एक ब्रूम पे, झाड़ू पे बैठती है, रशिया के जंगल में जाती है। बहुत अच्छे से लिखा गया है इसके अंदर, फैंटास्टिकली रिटन, सुपर नेचुरल है डेफिनेटली। बट और वो जो क्रिटिक्स थे जिन्होंने मास्टर को क्रिटिसाइज किया था, उनके घरों को बर्बाद कर देते थे जाके। बहुत अच्छा वो फेमस सीन है इस बुक का लिखा गया। तो एंड में वो सेटन बॉल होती है एक रात को, सारे हेल के पुराने क्रिमिनल्स, बड़े बड़े नामी जिन्होंने जिंदगी में बुरे काम किए हैं, वो हेल से आते हैं। वो सेटन बॉल एक बहुत अच्छे से लिखा गया है। एंड में डेविल मार्गरीटा को बोलता है कि आपको क्या विश चाहिए, तो मास्टर को बुलाता है कि मास्टर मेरे सामने आ जाए और वापस नॉर्मल हो जाए। पर मास्टर जब आता है बोलता है कि मैं तो डिप्रेस हूँ, मेरी बुक चलेगी, कुछ नहीं हो सकता। तो डेविल का एक फेमस डायलॉग है इसमें, विच इज वेरी फेमस वैसे भी, कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स डोंट बर्न। मतलब उनके पास पावर होती है डेविल, तो वो बुक लाके सामने रख देता है। बट एक्चुअल में आप सोचेंगे तो बल्गाकोव ने अपनी बुक बर्न कर दी थी एंड बाद में पूरी मेमोरी से वापस लिखी थी। तो डेविल का एक फेमस डायलॉग है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स डोंट बर्न, और वो मैन्यूस्क्रिप्ट वापस उनके सामने आ जाती है। एंड में बहुत सारी चीजें होती है, मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ऐसा होता है कि डेविल को पूरी तरह से खराब लाइट में नहीं रखा गया है। ही इज सॉर्ट ऑफ अ जज, जिनको जो लॉजिकल होना चाहिए लोगों के साथ, जिनको जो पनिशमेंट मिलने चाहिए उन लोगों को पनिशमेंट मिलता है। मास्टर मार्गरीटा को इटर्नल पीस मिलती है। वो आप कैसे मिलती है मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप पढ़िए, बट दे आर अल्टीमेटली वेरी हैप्पी। और पॉन्शियस पायलट जो 2000 साल से इस पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, रिग्रेट में कि मैंने जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन मतलब इनजस्टिस किया, उनको भी मुक्ति मिलती है इस बुक के एंड में। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो बुक क्लोजेज एट अ वेरी गुड प्लेस। एक क्रिटिसिज्म बुक का ये है कि बहुत ज्यादा सुपरनेचुरल, विचेस के सीन, डेविल के सीन बहुत ज्यादा हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। बट आई थिंक 10-15 पेज कुछ कम हो सकते थे। ऐसा है कि बल्गाकोव डाइड, ही कुड नॉट एडिट इट बिफोर हिज डेथ। तो अगर शायद वो जिंदा रहते और पूरी तरह एडिट करते तो शायद ही कुछ पेज कम हो जाते। बट आई लव दो सीन्स, मतलब मेरे को तो कोई उसमें दिक्कत नहीं पढ़ने में। रशियन नाम कुछ आते हैं डिफिकल्ट, तो आप उनको पढ़ते जाइए, यू विल बी एबल टू फॉलो द स्टोरी। बहुत फास्ट ये स्टोरी मूव करती रहती है। डार्क सटायरिकल कॉमेडी है। थीम्स इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि एक तो डेविल के जरिए सोशल कमेंट्री हो रही है, लाइफ अंडर सोवियत यूनियन। इस बुक में एक और थीम है जो बार बार
पॉन्शियस पायलट बोलते हैं कि कॉवर्डिस इज द बिगेस्ट सिन ऑफ ह्यूमन काइंड, कि मैं कॉवर्ड था क्या जो मैं बचा नहीं पाया जीसस क्राइस्ट को। और उसके जरिए बल्गाकोव ये भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कॉवर्ड है, जो ऐसे लोगों को, लेस मेरिटोरियस लोगों को आगे ला रही है, अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मुझ पे ऐसे कॉवर्डली एक्शन या दूसरे ऐसे लोगों पे कॉवर्डली एक्शन हो रहे हैं, बिकॉज वी आर हेल्पलेस, वी कैन नॉट डू अगेंस्ट एनीथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट। लोग भी कॉवर्ड हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं पूरा गवर्नमेंट के साथ में। तो एक कमेंट्री ये चलती रहती है। एक थीम इसमें लव का है, मास्टर और मार्गरीटा का जो लव है बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। रिजोल्यूशन जो मार्गरीटा का है कि मैं मास्टर को वापस रिवाइव करूंगी, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। पॉन्शियस पायलट और जीसस क्राइस्ट का जो डायलॉग या उनकी जो रिग्रेट है वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें लिखी गई है। एक जो इंपॉर्टेंट थीम है जो डेविल के जरिए बल्गाकोव ने बोला है कि देयर कैन नॉट बी एनी गुड विदाउट इविल, इविल इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लाइक देयर कैन नॉट बी एनी लाइट विदाउट डार्कनेस। यानी ये दोनों काउंटर पार्ट हैं, एक ही कॉइन के दो पार्ट हैं, गुड एंड इविल, लाइट एंड डार्कनेस। तो डेविल भी हमारी जिंदगी में जरूरी है। मैं तो कोई रिलीजियस पर्सन नहीं हूं, लेकिन ये मैं मानता हूं कि अगर जिसको जो मानना है, चाहे रिलीजियस बिलीफ हो, वो आज़ादी होनी चाहिए, विच वॉज नॉट देयर इन 1930s इन मॉस्को जब बल्गाकोव रह रहे थे। तो वो भी एक तरीके का उनका रिबेलियन था, क्राइस्ट के ऊपर लिखना, डेविल के ऊपर लिखना। एंड ही न्यू कि अगर ये पब्लिश होगी तो मेरे को तो मार ही देंगे या फिर आई विल बी थ्रोन इन प्रिजन। तो उनकी लाइफ में ये कभी बुक पब्लिश नहीं हो पाई। और आप विचार करिए कि उनकी लाइफ के भी 26-27 साल बाद चोरी छुपे कहीं पब्लिश हुई, एंड देन इट वेंट ऑन टू बिकम अ ह्यूज सक्सेस, अ वेरी फेमस बुक। तो ये मैं तो होल हार्टेडली सबको रिकमेंड करता हूँ कि मास्टर मार्गरीटा पढ़नी ही चाहिए। डिफिकल्ट नहीं है, रशियन नेम्स थोड़े बहुत आते हैं, आप उसको पढ़ते जाइए, आप फॉलो कर पाएंगे सीन्स को। 3-4 जो मेन नाम है, मास्टर मार्गरीटा, डेविल, वो तो रहेंगे। कुछ जो राइटर्स के नाम आते हैं, किसी किसी को डिफिकल्ट लग सकता है, बट आप पढ़ते जाइए, आप फॉलो कर पाएंगे स्टडी को। मॉस्को की लाइफ उस समय और जेरूशलम के बारे में बहुत ब्रिलियंटली लिखा गया है, बहुत अच्छी बुक है, लिगेसी है इस बुक की। अभी भी जो जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे बल्गाकोव मॉस्को में, और उसी अपार्टमेंट की स्टोरी भी उन्होंने लिखी, उसको म्यूजियम बना दिया गया है। वहीं पे 2-3 म्यूजियम है बल्गाकोव के, ऐसा मैंने बाद में पढ़ा। और सैटेनिस्ट जो होते हैं, जो सैटन को मानते हैं, उनकी शायद कुछ एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है मॉस्को में उनके घर के सामने। मतलब इतनी फेमस ये बुक रही है, इसके बारे में गाने भी लिखे गए हैं, कई सारी मूवीज भी बनी है। फैंटास्टिक बुक, डार्क सटायरिकल कॉमेडी। इट विल गिव यू हैप्पीनेस, इट विल गिव यू करेज, एंड इट विल मेक यू अ वाइजर पर्सन, मैं ऐसा मानता हूं। सो एवरीवन शुड रीड मास्टर मार्गरीटा बाय मिखाइल बल्गाकोव। बाय, थैंक यू।